मूसा की कहानी एक ऐसी घटना है जो ये जाहिर करती दर्शाती है कि कैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद करवाया था। और जो आप देखने वाले हैं, इसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये घटना सिर्फ एक कहानी ही नहीं थी। और इस कहानी में जो घटनाएं घटी वह पूरी तरह परमेश्वर के द्वारा बुनी गई थी, ये दिखाने के लिए कि एक मसीहा आएगा जो इस संसार को अंधकार के राज्य से आज़ाद करवाएगा। और वह मसीहा कोई और नहीं वरन प्रभु यीशु है। तो बड़े ध्यान से देखना इस वीडियो को जब हम मूसा की कहानी में प्रभु यीशु को जाहिर करते हैं। पिछले हफ्ते हमने जो वीडियो डाली थी उसमें हमने दिखाया था कि कैसे मूसा की कहानी इस प्रकार से हमारे सामने खुलती है, जो कि भविष्यवाणी के तौर पर आने वाले मसीहा यानी कि प्रभु यीशु मसीह की एक परछाई है। पिछले वीडियो में जैसे हमने देखा था इब्रानियों की किताब और दूसरा कुरिन्थियों में कि कैसे परमेश्वर ने मूसा को चुना कि वह इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद करवाए, इसी प्रकार प्रभु यीशु को भी चुना गया था कि वह लोगों को अंधकार के राज्य से आज़ाद करवाए। मूसा को इस्तेमाल करने और इजरायलियों को गुलामी से आज़ाद करने के बाद इजरायलियों ने उजाड़ में सफ़र किया वादा की हुई धरती तक पहुंचने के लिए। और सिर्फ जो विश्वास में मजबूत थे वही वादा की हुई धरती तक पहुंच सके थे। बहुत से लोग नाश हो गए क्योंकि उन्होंने अपने उद्धारकर्ता से मुंह मोड़ लिया था। अब प्रेरित पौलुस और इब्रानियों को लिखने वाला हमें बताते हैं कि ये सब इस प्रकार से बुना गया कि एक भविष्यवाणी के तौर पर हमारे सामने आए, जिसके साथ हम भी रिलेट कर सकें। तो देखिए प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों में क्या लिखते हैं। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। अब ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। और फिर वचन 11 में प्रेरित पौलुस लिखते हैं, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। तो प्रेरित पौलुस इन सारे वचनों में हमें ये दिखाते हैं कि मूसा की घटी हुई सारी घटना एक भविष्यवाणी के जैसे थी, जो कि प्रभु यीशु में अपने आप को एक बार फिर दोहराएगी। ये घटनाएं तो घटी हैं लेकिन एक भविष्यवाणी के तौर पर जो अपने आप को फिर से दोहराने वाली थी, और यही हुआ है। नया नियम हमें एक तस्वीर दिखाता है कि जैसे इजरायली लोगों को वादा की हुई धरती तक पहुंचने के लिए उजाड़ से होकर जाना पड़ा, सफ़र करना पड़ा, बिल्कुल ऐसे ही हम मसीहों को भी अपने ज़िंदगी के सफ़र में चलना पड़ेगा, आखिरी अंतिम एक फाइनल अल्टीमेट वादा की हुई धरती तक पहुंचने के लिए, जो हमें मिलेगी जब प्रभु यीशु हमें लेने आएंगे। तो जब हम इब्रानियों की किताब को थोड़ा गहराई में पढ़ते हैं तो ये हमें मूसा और प्रभु यीशु के बीच की समानता को दिखाती है। ये किताब बयान करती है कि जैसे मूसा मीडिएटर था परमेश्वर और लोगों के बीच में, बिल्कुल ऐसे ही प्रभु यीशु भी एक फाइनल, एक अल्टीमेट मीडिएटर है परमेश्वर और अपने लोगों के बीच में। और ये किताब बयान करती है कि जैसे इजरायलियों ने एक अस्थाई टेम्परेरी मिरास को पाया था, हम मसीह में एक अनंत मिरास को पाएंगे। और इसमें भी आप देख सकते हैं समानता है। और ऐसी ही बात का जिक्र हुआ है इब्रानियों अध्याय 9 वचन 15 में लिखा है, और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है ताकि बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। तो ये कब होगा, कब आप ये प्रतिज्ञा की हुई अनंत मिरास को प्राप्त करेंगे? तो ये तब होगा जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर वापस आते हैं और इस पृथ्वी पर अपने राज्य को स्थापित करते हैं 1000 साल के लिए।
अब जब प्रभु यीशु आएंगे तो स्वर्ग दूत तुरी बजाएंगे और हर आंख उसे आते देखेगी। जब हमारा मसीहा इस पृथ्वी पर वापस लौटेगा तो ये धरती कांप उठेगी और जो लोग परमेश्वर की तरफ हैं वह परमेश्वर के क्रोध से बचा लिए जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे। लेकिन वह जो गुनाह में जीवन गुजार रहे थे उनका अंत भयानक होगा। और फिर जिन्होंने फैसला किया था प्रभु यीशु के लहू को स्वीकार करने का, वह सदा प्रभु यीशु के साथ राज्य करेंगे, वह राज्य जो कभी खत्म ना होगा। अब जो कुछ भी मैंने कहा है ये बहुत ही गहरा है। अगर हम इसे समझते हैं तो ये वाकई में बहुत ही गहरा है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। क्योंकि जिस तरह से पवित्र बाइबल प्रभु यीशु के आगमन की बात करती है, यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे निर्गमन की किताब सिनाई पहाड़ से मूसा कहने की बात करती है। यह अद्भुत है, वाकई में अद्भुत है। देखिए, पवित्र बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु आएंगे जायोन से, सिय्योन पहाड़ से, तब तुरी का एक बहुत बड़ा शब्द सुनाई देगा। तो निर्गमन की किताब में जब मूसा सिनाई पहाड़ से नीचे आया था तो उस समय क्या हुआ था? उस समय भी तुरी फूंकी गई थी। जब मूसा परमेश्वर के साथ पहाड़ के ऊपर बात कर रहा था तो लोग नीचे बुड़बुड़ा रहे थे, उसके खिलाफ बोल रहे थे। Could anyone live on that fiery summit for 40 days and 40 nights? Yes, by the will of God. Who knows the will of God? Do you? 32 days since Moses went up the mountain, and no sign of him. Are we to wait here forever? Did we come up from Egypt to be abandoned in the desert? Go back! वह कह रहे थे मूसा इतना समय क्यों लगा रहा है? अब कहां गया वह मूसा जो हमें निकाल कर लेकर आया था? वह इतना समय क्यों लगा रहा है? और इसमें भी समानता है, क्योंकि ऐसे ही पवित्र बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु के इस पृथ्वी पर वापस आने से पहले लोग कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई? उसने कहा था वह जल्द आएगा। अब तकरीबन 2000 साल हो चुके हैं, अब कहां है मसीहा? क्यों इतना समय? ये हमें बताने की कोशिश कर रहा था कि मूसा की कहानी में क्या हुआ था। जब वक्त ज्यादा हो जाएगा तो लोग पीछे हट जाएंगे, क्योंकि जैसे जब मूसा सच में सिनाई पहाड़ से नीचे आया तो बहुत सारे लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए थे और पीछे हट गए थे। जब मूसा अपने लोगों के पास आया तो जो लोग परमेश्वर की तरफ थे उनसे कहा गया कि आप लोग मेरी तरफ आएं। On the Lord's side, let him come to me. मूसा ने कहा कि अगर आप परमेश्वर की तरफ हैं तो आप यहां मेरे पास आइए। लेकिन जो लोग उसके खिलाफ खड़े थे और मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया था, वह सब नाश हो गए। और बिल्कुल ऐसे ही पवित्र वचन हमें बताता है कि जब प्रभु यीशु आएंगे और जो लोग परमेश्वर की तरफ होंगे वह प्रभु यीशु के पास बुला लिए जाएंगे। लेकिन जो लोग उसके विरोध में थे, जो उसे पसंद नहीं करते थे, जो लोग संसारिक वस्तुओं को अपना खुदा मानते थे, उन सब का अंत विनाश होगा। पुराने नियम का, मूसा की कहानी का सारा स्वरूप फिर से दोहराया जाएगा। नए नियम के लिखे जाने से पहले ही सारी तस्वीर हमें दिखा दी गई है। और फिर प्रभु यीशु ने खुद भी कहा कि उनका जिक्र मूसा की कहानी में भी है। ध्यान दीजिए लूका की अंजील में उन्होंने क्या कहा था। वह कहते हैं, यह मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी गई हैं वह सब पूरी हों। तो देखिए, प्रभु यीशु चाहते थे कि वह लोग जाने कि पुराने नियम में जितनी भी बातें लिखी गई हैं वह सब उसी की तरफ इशारा करती हैं। और मूसा की कहानी में हम इसको स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। और नए नियम के लेखकों ने इस बात को देखा है,
पौलुस ने देखा, इब्रानियों के लेखक ने देखा, यहूदा ने देखा और बहुत सारे नए नियम के लेखकों ने भी इस बात को देखा है। और प्रेरित पौलुस पुराने नियम में और प्रभु यीशु में बहुत सारे पैरेलल्स और प्रोफेटिक समानताओं को देखता है। और दूसरा ग्रंथियों में पौलुस इसका जिक्र भी करता है। वह लिखता है, वह कहता है कि जैसे मूसा के मुंह पर पर्दा डाला गया था जब वह परमेश्वर से मिलकर आया था, ऐसे ही ये रिप्रेजेंट करता है कि जो लोग पुरानी वाचा के अंडर में है उनके हृदयों पर भी पर्दा है। लेकिन मसीही में, नई वाचा में यह पर्दा उठा दिया जाता है और हम सच्चाई को देख सकते हैं। इब्रानियों को लिखने वाला बहुत सारी समानताओं को देखता है। जैसे मूसा मीडिएटर था परमेश्वर और लोगों के बीच में, जो कि लोगों के लिए परमेश्वर से आज्ञाओं को लेकर आया था, ऐसे ही प्रभु यीशु नई वाचा का मीडिएटर है। जैसे लिखा है इब्रानियों अध्याय 12 वचन 24 में कि नई वाचा के मध्यस्थ यानी मीडिएटर यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। और फिर इब्रानियों में लिखा है, मूसा तो उसके सारे घर में सेवक की नाई विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, पर मसीही पुत्र की नाई, एक बेटे की नाई उसके घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। तो यहाँ इब्रानियों को लिखने वाला प्रभु यीशु और मूसा में समानता की तुलना कर रहा है। अब यहाँ तक ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जब प्रेरितों ने, प्रभु यीशु के चेलों ने, उसके पीछे चलने वालों ने पुराने नियम को पढ़ा तो उन्होंने पुराने नियम को एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्पेशल तरह से पढ़ा था। देखिए, जब प्रेरितों ने पुराने नियम को पढ़ा तो उनको ये तो समझ थी कि जो इसमें इवेंट्स हुए हैं, जो घटनाएं हुई हैं, ये हाँ बहुत महत्वपूर्ण कहानियां तो हैं, लेकिन उन्होंने पुराने नियम को भविष्यवाणी की नज़र से भी पढ़ा था। तो अब एक विश्वासी होने के नाते जिनके अंदर प्रभु यीशु का आत्मा है, वह लोग होने के नाते जो बुद्धि और प्रकाशन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं ताकि हम उसके वचनों को समझ सकें, तो आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको भी पुराने नियम से ऐसी कई समानताएं दिखाएंगे, लेकिन आपको मांगना पड़ेगा तो आपको दे दिया जाएगा। आइए बात करते हैं कि जब प्रेरितों ने ऐसे ही प्रोफेटिक समानताओं के बारे में लिखा जिन्हें उन्होंने पुराने नियम से देखा था, फिर भी उन्होंने उन सारी समानताओं के बारे में नहीं लिखा। अगर वह सारी समानताओं के बारे में लिख देते तो मैं सोचता हूं कि बाइबल बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती। तो अगर आप ऐसे ही भविष्यवाणी से रिलेटेड समानताओं को देखना चाहते हैं पुराने नियम से, जो कि मसीही के साथ, भविष्य के साथ और अंतिम समय के साथ जुड़ी हुई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपके साथ है आपको ये सब समझाने के लिए, लेकिन आपको मांगना पड़ेगा खुदा से। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया कि नया नियम मूसा और प्रभु यीशु के बीच की कुछ ही समानताओं के बारे में बात करता है। तो नया नियम हमें सारी समानताओं के बारे में नहीं बताता है। अगर बताया होता तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि बाइबल बहुत बड़ी हो जाती। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी बहुत सी समानताएं हैं पुराने नियम में प्रभु यीशु और मूसा के बीच में जो हमें नहीं बताई गई हैं, और वो शायद छोड़ी गई हैं कि जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं तो आप उन्हें ढूंढ सकें, खोज सकें। और यही बात है जो पुराने नियम को बहुत ही एक्साइटिंग बना देती है। अब इस वीडियो में मैं कुछ प्रोफेटिक समानताओं को आपके सामने रखूंगा जो कि खास तौर पर नए नियम में नहीं बताई गई हैं, लेकिन अगर आप भविष्यवाणी की नज़रों से पुराने नियम को पढ़ते हैं तो आप उन्हें जरूर देख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको याद ही होगा कि कैसे फिरौन ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी थी कि वह इजरायलियों के लड़कों को मार डाले। लेकिन मूसा इस अत्याचार से बच गया था क्योंकि उसकी मां ने उसे एक बास्केट में डालकर पानी में छोड़ दिया था, और वह कहां भेजा गया था? मिस्र में। तो हेरोदेश बादशाह ने क्या किया था? उसने भी बिल्कुल ऐसे ही किया था। उसने भी फिरौन की तरह ये आज्ञा दे दी थी कि इजरायलियों के लड़कों को मार डालो, जब प्रभु यीशु मसीह भी एक बच्चे ही थे। प्रभु यीशु वहां से कैसे बचे?
जैसे मूसा बचे थे, प्रभु यीशु को भी बचने के लिए मिस्र को भेजा गया था जब वह बच्चे थे। ये अद्भुत है क्योंकि दोनों बच्चे थे, दोनों इजरायली बच्चों को मारने वाली आज्ञा से बचे थे, दोनों मिस्र को गए थे। अब क्या ये इत्तिफाक है? नहीं, प्रोफेटिक समानता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब मूसा ने अपनी सेवकाई को शुरू किया तो उसकी संपूर्ण सेवकाई यही थी कि वह फिरौन की गुलामी से इजरायली लोगों को आजाद करवाए। इसी तरह प्रभु यीशु ने कहा कि उसका पूरा मिशन ये है कि वह शैतान के अंधकार की गुलामी से लोगों को आजाद करे। दिस इज जस्ट अमेजिंग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मूसा ने अपना शाही सिंहासन छोड़ दिया और वह जो मिस्र का राजकुमार होने वाला था उसने अपनी पदवी को छोड़ दिया ताकि वह धूल मिट्टी में मर रहे अपने लोगों के बीच जाए और उन्हें इस गुलामी से छुड़ा सके। बिल्कुल इसी तरह प्रभु यीशु जो अपने पिता के सिंहासन पर विराजमान था, उसने उस सिंहासन को छोड़ा और अपने लोगों के बीच आया, इंसान बना ताकि इंसानों को उनके गुनाहों से छुड़ा सके। अमेजिंग। अब आगे ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए इस वीडियो को प्लीज। मूसा ने 40 साल पहाड़ पर उपवास किया ताकि परमेश्वर उसे तैयार कर सके उस काम के लिए जो परमेश्वर उससे करवाना चाहता था। बिल्कुल इसी तरह प्रभु यीशु ने 40 दिन पहाड़ों पर उजाड़ में उपवास किया ताकि वह उस सेवकाई के लिए तैयार हो सके जिसके लिए परमेश्वर ने उसे भेजा था। ये सब समानताएं हैं। अब बड़े ध्यान से सुनना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूसा ने मिस्र देश में बहुत सारे चिन्ह और अद्भुत काम भी दिखाए जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर विश्वास भी किया। लेकिन बाद में जब मूसा पहाड़ के ऊपर चढ़ा परमेश्वर से मिलने के लिए और वहां पर नीचे आने के लिए वक्त लगाया तो लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए। वह सोचने लगे, मूसा कहां है, परमेश्वर कहां है, वो चमत्कार कहां है जो हमने पहले देखे थे। और उनमें से बहुतों ने यह विश्वास कर लिया था कि मूसा कभी वापस नहीं आएगा। और इसी तरह प्रभु यीशु ने बहुत ही बड़े बड़े, बहुत ही अजीब अद्भुत कार्य काम अपने लोगों के बीच किए। और जब वह मुर्दों में से जी उठा तो वह पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और अपने पिता के पास चला गया ताकि उसके साथ विराजमान हो। और बिल्कुल मूसा की कहानी की तरह आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं और कहते हैं कि प्रभु यीशु कहां है, क्या वह वापस आएगा, क्यों इतना वह समय लगा रहा है। बहुत से इजरायलियों ने मूसा के बारे में यह बात करी थी और आज यीशु के बारे में लोग ये बात करते हैं। बहुत से इजरायली लोगों का विश्वास डगमगा गया, उनके अंदर सब्र ना रहा, वह इंतजार ना कर सके और मूसा के खिलाफ खड़े हो गए। और प्रभु यीशु के आने से पहले भी ऐसे ही होगा। बहुत से मसीहों का विश्वास डगमगा जाएगा, उनके अंदर धीरज ना रहेगा, वह इंतजार ना कर सकेंगे और प्रभु यीशु से अपना मुंह फेर लेंगे। लेकिन नहीं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपको ऐसे नहीं होना है क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि वह अपनी दुल्हन को लेने के लिए जल्द आएगा। अपने धीरज को थामे रखो, विश्वास में बने रहो। अब चलिए एक अंतिम समानता को देखते हैं। जब इजरायली लोग परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो गए थे और मूर्तियों की पूजा करना उन्होंने शुरू कर दिया था, तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह उनके गुनाहों को माफ करे। और मूसा जब परमेश्वर के साथ बात कर रहा था तो उसने इजरायली लोगों के उद्धार के लिए अपनी जान तक को भी दांव पर लगा दिया था। और बिल्कुल इसी तरह जब प्रभु यीशु अपने पिता की दाहिनी ओर विराजमान था तो उसने हमारे उद्धार की खातिर अपनी जान तक को भी दांव पर लगा दिया। लेकिन प्रभु यीशु सच में संपूर्ण मानव जाति के गुनाहों के लिए कुर्बान हुए थे। अब अगर आप इस सब में जो बातें मैंने कही, जो सिमिलैरिटीज मैंने दिखाई हैं, अगर आप इन सब में प्रभु यीशु को नहीं देख पा रहे हैं तो आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप मांग नहीं रहे हैं, आप ढूंढ नहीं रहे हैं। प्रभु यीशु के पैदा होने से हजारों साल पहले ही उनका पूरा जीवन पुराने नियम में विस्तार के साथ बता दिया गया है। अब
अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ जितने लोगों के साथ हो सकता है इस वीडियो को शेयर करिए। अपने फेसबुक अकाउंट पर, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने चर्च में, कहीं भी दिखाइए इस वीडियो को। और जो मसीह में आपके भाई बहन या दोस्त नहीं हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वह जाने कि प्रभु यीशु ने जो कुछ भी कहा कि वह हैं, जो कुछ भी उन्होंने भविष्यवाणियाँ की कि वह करेंगे, ये सब कुछ हज़ारों साल पहले उसके बारे में बता दिया गया था। और ये कोई इत्तिफाक नहीं है, इट्स ऑल प्लान्ड बाय गॉड। ये सब परमेश्वर की योजना के तहत हुआ है और ये भविष्यवाणी है। अब अगर आपने इस मैसेज से आशीष पाई है और चाहते हैं कि दूसरे लोग भी पाएं, तो आप उनकी और हमारी मदद कर सकते हैं, बस एक शेयर करके। प्लीज़ इस मैसेज को शेयर जरूर करिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।